का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय इसमें लगेगा, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें फंक्शन में जो है 0 to इन्फिनिटी जो है इसके डोमेन है, और रेंज जो है रियल नंबर से बी फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन एंड सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स इक्वल टू 3 विथ f1 इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 1 पर जो है 4 दे रही है फंक्शन की। आपको 2f2 फाइंड आउट करना है और इसके 4 आंसर हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो भी है हमें जो है क्वेश्चन आप जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, वो आपके 12th के बेसिक कंसेप्ट पे होते हैं कि आप उन बेसिक कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना जानते हैं। तो हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन को साइड कर देते हैं और थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट जो है हम लेके चलते हैं। एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे मैं पूछूंगा dy/dx 10x क्या होगा, तो आप मेरे को सीधे सीधे आंसर आराम से दोगे। सर कौन सी बड़ी बात है, 10x का डिफरेंस तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। मैं कहूँगा कि इसको मुझे करके दिखाओ, तो आप 10x को जो है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि सेकंड का होल स्क्वायर कॉस, ये ही जो है जब ये रेशनल फॉर्म में होता है तो इसमें क्वेश्चन रूल हम लगा देते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेकंड कॉस एक्स, फिर dy/dx जो है फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स ले लेते हैं, फिर माइनस, फिर साइन एक्स और dy/dx कॉस एक्स कर देते हैं। ये आपने जो है आराम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, आपको लग रहा होगा तो क्या है, खेल है क्या सर, क्या समझा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हमें जो है सिर्फ ये पार्ट दिया हो, ये वाला पार्ट दिया हो और हमको यहाँ पहुँचना है, हमें सिर्फ ये फंक्शन बनाना है, इसको रेशनल फॉर्म में लेना है, तो हमें जो नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा है होल स्क्वायर, वो नीचे वाला होल स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो कॉस एक्स होगा, सेकंड फंक्शन होगा, और जो डिनोमिनेटर में कॉस के साथ जो dy/dx है, ये साइन एक्स है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। बस इतना रिमाइंड करना है आपको, ये वाला पार्ट दिया है और ये पार्ट में आपको पहुँचना है। एक कंसेप्ट आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब मैं उसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि उस क्वेश्चन में एक बार फिर से थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में जो है हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स इक्वल टू 3, बस इतना से पार्ट दिया हुआ है। तो अब इस पार्ट्स की हेल्प से अब हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स और माइनस 2x एफ एक्स इक्वल टू में है 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये 2x है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से लिखा गया है एक्स स्क्वायर dy/dx, एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy/dx ऑफ एफ एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x dy/dx एक्स स्क्वायर, फिर एफ एक्स। तो ऑब्वियस है, पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर था वो एक्स स्क्वायर था उसका, यानी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला जो सेकंड फंक्शन था, जो मैं जब फर्स्ट अपॉन सेकंड जब कर रहा था, तो जो नीचे वाला फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर है, और जो ऊपर फर्स्ट फंक्शन है वो खुद एफ एक्स है। क्योंकि यहाँ दोनों तरफ इक्वल है, तो इसने जो है ये नीचे वाला, ये जो नीचे जो है इसका डिनोमिनेटर जो है इसने गायब कर रखा है। तो आपको क्या करना है कि इससे आपको पता चल गया कि सेकंड जो है एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, और इधर भी 3 सेम नंबर से एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं उसी सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है उस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए आप किस तरह से जो है यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स 3 है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी डिवाइड कर दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला जो है वो रैशनल नंबर को अब लिखना है आपने, उसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा था। तो dy/dx आपका जो नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर जो है ये सेकंड था, और एफ एक्स जो है यहाँ पे एफ एक्स dy/dx एफ एक्स जो मैंने समझाया था वो फंक्शन था। तो ये dy/dx एफ एक्स बटे एक्स स्क्वायर का ये एक्सपेंशन था। तो ये आराम से जो है आप यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आपको क्या लगाना है स्टूडेंट, कि कभी भी किसी भी डिफ्रेंसिएशन को अगर हटाना होता है तो आप जो है उसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे dy/dx हटाना है तो आप इस फंक्शन के दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा कि आपका जो है इस तरफ सिर्फ जो है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और इस तरफ का जो इंटीग्रेशन है 3/x⁴ का जो है x⁻⁴ लिख के फिर इस पर जो है इजीली जो है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि
ये डी बाई डी एक्स जो है कि इंटीग्रेटिंग किस तरह से कैंसिल हुआ। तो इसको भी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप जो है बार बार ये लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स जो है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और जब मैं आपसे पूछूंगा कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होता है तो आप बोलोगे साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या है। अगर मैं इस डी बाई डी एक्स साइन एक्स के डी बाई डी एक्स साइन एक्स के दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेता हूँ, इधर भी इंटीग्रेशन लेता हूँ और इधर भी इंटीग्रेशन लेता हूँ कॉस एक्स डी एक्स, इस तरफ जो है ये पूरा जो है डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन सिर्फ जो है साइन एक्स बचता है, और इधर जो है आपका कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन है। तो ये रिलेशंस होते हैं दोनों में। कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, जिससे आपको फॉर्मूला नहीं आ आप डी बाई डी एक्स टेन एक्स का जो है डिफरेंशियल तो पता है कि सेक स्क्वायर एक्स है, और अगर आपको कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आ गया कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो आप ये देखिए कि वो सेक स्क्वायर एक्स जो है किसका डिफरेंशिएशन था, वो टेन एक्स का था। इसका मतलब इसकी तरफ दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू जो है टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके दोनों तरफ इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और ये गायब हो जाएंगे, सिर्फ जो है फंक्शन टेन एक्स रहेगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाया, जिसका डी बाई डी एक्स जो फंक्शन था उस फंक्शन का जो है यहाँ पे जो है सिर्फ जो है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ही बचा हुआ है, और जो है ये सब गायब हो गया। इस तरफ तो हमें इंटीग्रेशन करना ही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन में जो है आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करिए, इसमें एक्स को 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स को 1 पुट करने पर अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या आएगा। एक्स 1 आप करेंगे तो यहाँ पे जो है F1 जो है आपको पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं एक्स को 1 इसमें पुट कर रहा हूँ, तो F1 जो है आपको मिलेगा -1/1, और ये प्लस सी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो है F1 की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में F1 4 दे रखा है, तो -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू जो है आपके पास 5 आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी उसके बाद जो है इसमें आपको फाइंड आउट करना है, 2 को मल्टीप्लाई करके F2 निकालना है आपको। तो यह इसी फंक्शन में F2 जो है फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स को 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। F को 2 पुट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। सी जो है आपका 5 है, एक्स को 2 पुट कर रहे हैं तो ये +20 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेंगे तो 39, ये आपका 39/2 आ जाएगा, और आपकी वैल्यू निकालनी है 2F2 की, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से 39 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपको टिपिकल लग रहा था, जिसको पढ़ने में जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन वो एक सिंपल सा आपका बेसिक कंसेप्ट जो है, जो अगर आपको आता है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इसी तरह से जेई मेंस की इसी तरह की मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और उनको देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।